ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। देवी उमा 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 का हिमवान के हृदय हृदय तथा मेना के गर्भ में आना। गर्भस्था देवी का देवताओं द्वारा स्तवन, उनका दिव्य रूप में प्रादुर्भाव, माता मेना से बार्षिक तथा नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर मेना और हिमालय आदर पूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति हेतु वहां जगत जननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमवान के शीत में प्रविष्ट हुई। इनसे इससे उनके शरीर में अपूर्व एवं सुंदर प्रभा उतर आई। वे आनंद मगन हो अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उस अद्भुत तेजो राशि से संपन्न मां मना हिमालय अग्नि के समान अदृश्य हो गए थे। तट पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मैना के उदर उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आदान किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मैना ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा निदान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी के गर्भ में आने से गिरी प्रिया मैना सदा तेजोमंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभांगी मैना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से वे मान तेज से संपन्न हो गई थी। उन्हें उस अवसर में विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की और तदंतर महेश्वर की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रशंसित हुए वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब नवा महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब जगदम्बा कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया, अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर आद्य शक्ति आदि 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 आद्य आद्य शक्ति साध्वी शिवा मेनका के सामने अपने ही रूप से प्रकट हुई। वसंत ऋतु में सप्तम मास नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप से प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी, जो सुंदर, सुगंधित एवं गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई। विष्णु आदि सब देवता वहां आए। सब ने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किए और शिवलोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा मां माया शिव कामिनी मंगल में मैं कालिका माता का स्तवन किया। नारद जब देवता लोग स्तुति करके चले गए, तब मेनका उस समय प्रकट हुई नील कमल दल के समान कांति वाली श्याम वर्णा देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरी प्रिया मेनका को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो उठी और संतोष पूर्वक बोली। मीना ने कहा, जगदम्बे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई। अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आद्य शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी है। देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से प्रशंसित पराशक्ति है। महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाए। साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्येक दर्शनीय रूप को धारण करे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद सर्वपत्नी मेनका की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। शिवा देवी ने उन्हें गिरी प्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, मैना, तुमने पहले तत्परता पूर्वक मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई हूँ। वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा वह इस प्रकार है। माँ देवी, आप मेरी पुत्री हो जाए और देवताओं का हित साधन करे। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें सादर यह वर दे दिया और मैं अपने धाम को चली गई। गिरी गिरी का गिरी 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 कामिनी
उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हो। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन कराया है, इसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम्हें मेरे स्वरूप इतना ही है कि तुम्हें मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान बनी रहती। अब तुम दोनों दंपति पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो। इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी। भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगत माता शिवा सूख गई और माता के देखते 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 प्रसन्नतापूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।